So today we are going to start with chapter 14 और चैप्टर 14 के अंदर है दैट इज ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बीएनएस का, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो सारा इसी पे बीएस से सारा इसी पे डिपेंड है। कोर्ट के अंदर कोई भी केस प्रूव करते हो तो जुडिशरी जो है, जज जो है, उसको नहीं पता कि आप रियल सिचुएशन आपकी क्या है, तो किसके आधार पर फैसला देते हैं? एविडेंस के आधार पर। और यदि एविडेंस गलत है, एविडेंस झूठे हैं, तो फिर फैसला भी गलत हो जाएगा, स्वाभाविक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि फॉल्स एविडेंस यदि कोई देता है तो इट इज़ अ बिग ऑफेंस, ये बहुत बड़ी बात है। और फॉल्स एविडेंस यदि देता है तो इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये है कि आपका सारा केस ही पिट जाएगा। तो आपका सारा केस ही पिट जाएगा। अब फॉल्स एविडेंस की जब भी आप बात करते हो तो यदि मान लो उसके साथ पनिशमेंट होगी तो ही तो लोगों को डर होगा कि यदि झूठी गवाही देंगे तो सजा कितनी। तो झूठी गवाही में जैसे आपने किसी एक केस के अंदर, सपोज मर्डर केस के अंदर झूठी गवाही दे दी और सामने वाले को फांसी की सजा हो गई, तो आप भी उसी के हकदार हो, क्योंकि आपकी झूठी गवाही की वजह से हुई है, तो आपको बराबर की सजा मिलेगी। यदि उसको उम्र कैद हो गई तो आपको भी 10 साल 15 साल जो जज मुनासिब समझे उतनी दे सकते हैं। तो इसलिए झूठी गवाही कभी भी नहीं देनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि क्या है, ये जस्टिस सिस्टम को कमज़ोर करती है। इसलिए जितने भी महिलाओं से जुड़े हुए अपराध हैं, मैं उनमें अक्सर कहता हूँ कि वुमेन्स को लेकर जितने भी अपराध हैं उनके अंदर वुमेन को क्या नहीं करनी चाहिए? वुमेन को कभी भी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए या झूठे केस नहीं दर्ज करने चाहिए। तो उनसे क्या होता है, एक धारणा बन जाती है कोर्ट के अंदर कि ये भी झूठ बोल सकती हैं या झूठ हो सकता है। तो उससे क्या है, न्याय प्रक्रिया जो है, हमारी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, वो प्रभावित होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज देखते हैं ये क्या कहते हैं। ठीक है, तो हु एवर बींग लीगली बाउंड बाई ओथ। तो ओथ जो होती है ना, ये ओथ एक लेनी पड़ती है। जब भी कोई बंदा गवाही देगा तो वो आपने पिक्चर में देखा हो ना, गीता या कोई कुरान या बाइबल, उनके ऊपर हाथ रखवा के कसम खिलवाते हैं कि आप जो भी कहेंगे धर्म से सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। यह ऐसा नहीं फिल्मों में होता है, ये रियल में होता है। जब भी आप गवाही देना शुरू करते हैं तो सामने वाला वकील आपको ओथ दिलाता है। क्यों? कई बार आदमी की चेतना जाग जाती है तो वो झूठी गवाही नहीं देता। मन भी बना के आया तो भी वो डर हो जो होता है ना, धर्म का जो डर होता है वो सबसे बड़ा डर होता है कि मुझे पाप का भागी नहीं बनना, कि मुझे आगे जाकर इसके जैसा कर्म करूंगा वैसे फल मिलेंगे, ये सबको उसमें रहता है। तो इसलिए ओथ इसलिए दिलाई जाती है ताकि आदमी थोड़ा सा सोचे कि मुझे झूठ नहीं बोलना, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, धर्म को मानने वाला हूँ, चाहे मैं मुस्लिम धर्म मानता हूँ, चाहे मैं क्रिश्चियन हूँ, चाहे मैं हिंदू हूँ, कोई भी हूँ। तो इसलिए ओथ दिलाई जाती है। तो हुएवर बीइंग लीगली बाउंड बाय एन ओथ, लीगली बाउंड मतलब उस ओथ ने आपको बाउंड कर दिया कि जो भी कुछ कहेंगे वो धर्म से सच कहेंगे, धर्म से यानी कोई भी जो धर्म है। तो अब आप क्या हो गए, आप लीगली बाउंड हो गए। और बाय एन एक्सप्रेशन प्रोविजन ऑफ लॉ टू स्टेट द ट्रूथ। एक आदमी आ जाता है, वो कहता है साहब मैं तो धर्म को नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हूँ। नास्तिक हूँ तो भाई तो भी ओथ लो, तो धर्म के नाम पर मत लो, नैतिकता के नाम पर ले लो, मॉरलिटी के नाम पर ले लो कि जो भी आप बोलोगे सच बोलोगे, सच के अलावा नहीं बोलोगे। कसम तो खाते होंगे ना किसी चीज़ की, या कभी तो वादा करते होंगे ना, जिस चीज़ को आधार बना के वादा करते हो उस चीज़ को आधार बना के ले लो। भाई आप नास्तिक हो तो कोई बात नहीं, तो वो ले लो। तो और बीइंग बाउंड बाय लॉ टू टेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हो। डिक्लेरेशन क्या होती है? मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान के हिसाब से सही कह रहा हूँ, ये डिक्लेरेशन होगी।
मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। और अब क्या कर रहा है, ये सब करने के बाद जो स्टेटमेंट दे रहा है वो क्या है, झूठी है। और झूठी भी दो तरह से हो सकती है। एक तो मेरे पास झूठी ही जानकारी हो, मुझे किसी ने बताया ही झूठ है, तो मेरे लिए तो जो उसने बताया है वो मेरा विश्वसनीय व्यक्ति था, तो मेरे लिए तो सच है, मुझे नहीं पता। एक मुझे पता है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स एंड विच ही इधर नोज, उसको पता है ये झूठ है। एक आदमी ने कहा, कोई बात कही और मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है, और वही मैं एज इट इज जाके कहता हूं, तो मैं कसूरवार हूं। और एक बहुत विश्वसनीय व्यक्ति है, मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, उनने कोई बात कही है और मैं ये मानता हूं कि वो झूठ नहीं बोलते, वो स्टेटमेंट आगे कह रहा हूं, तो मैं क्या मान के कह रहा हूं, वो स्टेटमेंट में सच मान के कह रहा हूं। तो यहां दोनों बातों में फर्क आ जाएगा। मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स एंड, और लगा हुआ है, और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, झूठी स्टेटमेंट है, और विच ही ईदर नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स, उसको पता है कि ये झूठ है, उसको नहीं पता तो ही इज नॉट लायबल टू बी पनिश्ड। सोर्स भी तो गलत हो सकते हैं, जानकारी भी गलत हो सकती है, बताने वाला भी गलत हो सकता है, लेकिन वो तो विश्वास करके बैठा है तो नहीं होगा। इस चीज को समझना जरूरी है। यहां पर एंड लगा हुआ है, तो दोनों कंडीशन है कि वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो झूठी स्टेटमेंट दे रहा है, पहली बात, और जो झूठी स्टेटमेंट दे रहा है वो उसको पता है कि वो झूठी है। तो एंड डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, और वही विश्वास नहीं कर रहा उस पर, इज सेड टू गिव फॉल्स एविडेंस। ऐसे में क्या माना जाएगा, उसने फॉल्स एविडेंस दिया है, एंड ही इज लायबल टू बी पनिश। एक्सप्लेनेशन 1 देखो, ये जो उसने स्टेटमेंट दी है ये कोई भी हो सकती है, वर्बली हो सकती है और अदरवाइज हो सकती है, रिटन हो सकती है, वर्बली हो सकती है, एफिडेविट के रूप में हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। और एक्सप्लेनेशन 2 देखो, अ फॉल्स स्टेटमेंट, a false statement as to the belief of the person attesting is within the meaning of this section. A person may be guilty of giving false evidence by stating that he believes a thing which he does not believe. यदि ये कह रहा है जिसपे, जैसे मान लो वहां 5 आदमी थे, इसको पता है वहां 5 आदमी थे, लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मेरी जानकारी के अनुसार वहां 3 ही आदमी थे। तो उसको पता है कि 3 आदमी नहीं थे, 5 आदमी थे, वो कह रहा है, तो विच ही डज नॉट बिलीव एज वेल एज बाई स्टेटिंग ही नोज द थिंग विच ही डज नॉट नो, या एक ऐसी बात बोल रहा है। अब इसमें एक फैक्टर और आ गया एक्सप्लेनेशन में, आपको पता ही नहीं है झगड़ा किसके किसके साथ हुआ था, आपको पता ही नहीं, ना आपने सुना ना आपने देखा, फिर भी आप बोल रहे हैं, तो ये सब किस में आ जाएगा, फॉल्स एविडेंस में आ जाएगा। जिस चीज़ का आपको पता नहीं है आप वो बोल रहे हैं, फॉल्स एविडेंस में आ जाएगा। जिस चीज़ को पता है, आपको पता है ये झूठ है और फिर आप बोल रहे हैं, तो फॉल्स एविडेंस में आ जाएगा। तो आपको पता है, जानबूझकर आप बोल रहे हैं, तो फॉल्स एविडेंस में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इन सपोर्ट ऑफ ए जस्ट क्लेम विच बी हैज अगेंस्ट जेड फॉर 1000 रुपीज फॉल्सली स्वीयर्स ऑन अ ट्रायल दैट ही हर्ड जेड एडमिट the justice of B's claim he has given false evidence। अब ये क्या कह रहा है, ए जो है, ए गवाही देने आया है, और गवाही देने आया है, वो क्या गवाही देने आया है, किसकी, उसमें कि बी और जेड इनके बीच में कोई 1000 रुपये का लेन देन था, इसको नहीं पता था इसने, तो इसने क्या दिया है, फॉल्सली, यहां लिखा है ना, फॉल्सली स्वेयर्स, कसम खा के कहता है, मतलब ओथ लेके कहता है कि मैंने जेड को ये कहते सुना था कि मैंने बी को 1000 रुपये, मैंने बी से 1000 रुपये लिए, तो ये झूठा हो गया। तो यदि ये चीज़ डिस्प्रूव हो जाती है तो फॉल्स एविडेंस में आएगा वो। आगे देखो, ये बहुत इलस्ट्रेशन में बार बार कहता हूँ, इलस्ट्रेशंस को जरूर पढ़ा करो। इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में भी बन जाते हैं, और इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आपके प्री में भी आ जाते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन आपको समझनी भी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए। बी देखो, ए बीइंग बाउंड बाय एन ओथ टू स्टेट ट्रूथ states that he believe a certain signature to be the handwriting of Z which he does not believe it to be the handwriting of Z।
उसको पता ही नहीं है कि जेड की हैंडराइटिंग या नहीं है, या हैंडराइटिंग जानता भी है तो उसको ये पता है कि जेड की हैंडराइटिंग नहीं है, और क्या कह रहा है, ओथ लेकर वहाँ गवाही दे रहा है कि जेड की ही हैंडराइटिंग है। हो सकता है जेड एक्सपायर हो गया हो जेड की हैंडराइटिंग प्रूव करने के लिए, या हो सकता है जेड जिंदा भी हो ये प्रूव करने के लिए कि लेटर या ये नोट जेड का ही है, तो झूठी गवाही दे रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, झूठी गवाही के लिए ही विल बी लायबल टू बी पनिश्ड। सी देखो, ए नोज द जनरल कैरेक्टर ऑफ जेड्स हैंडराइटिंग, जानता है उसको, states that he believe a certain signature to be the handwriting of Z. A in good faith believing it to be so, अब वो बता रहे हैं गुड फेथ उसके हैंडराइटिंग को जानता है, उसके सिग्नेचर उसने देखे हैं, और ये मानते हुए कि ये उसी के सिग्नेचर है। A hears A's statement is merely as to the belief, as to his belief, and is true as to his belief, और वो ये मानता है कि सिग्नेचर उन्हीं के हैं। कई बार मिलते जुलते सिग्नेचर होते हैं, किसी व्यक्ति ने किए वो मिलते जुलते हैं, तो उसको ये नहीं पता कि ये सिग्नेचर उसके हैं या नहीं है, वो उसी के सिग्नेचर मानकर गवाही दे रहा है। ऑल्दो द सिग्नेचर मे नॉट बी इन द हैंडराइटिंग ऑफ जेड, ए हैज नॉट गिवन फॉल्स एविडेंस। अब ए ने फॉल्स एविडेंस क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ ए ही उसको सही मान रहा है। यदि ए सही मान रहा है और उसको ये भी नहीं पता कि ये गलत सिग्नेचर है, किसी और ने किए हैं, तो यहाँ सही जानकारी अपने हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से वो सही सही बात बोल रहा है, तो इसलिए यहाँ ही इज नॉट लायबल टू बी पनिश। क्लियर? तो यहाँ अब आगे देखो, ये डेफिनेशन को पुख्ता कर रहा है, ये जो हमने डेफिनेशन देखी थी ना उसके हिसाब से। तो ए बीइंग बाउंड बाय ओथ टू स्टेट द ट्रूथ, स्टेट दैट ही नोज दैट जेड वाज एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे, नॉट नोइंग एनीथिंग अपॉन द सब्जेक्ट, ए गिव्स फॉल्स एविडेंस। उसने कहा कि मैंने देखा था जेड उस दिन उस समय वहां पर था, जबकि उसको पता ही नहीं जेड कहाँ था, तो ये फॉल्स एविडेंस हो गया। ई एन an interpreter or translators gives or certify the true interpretation of translation of the statement or document which he is bound by oath to interpret or translate truly, and which is not, and which he does not believe to be true interpretation and translation, he has given false evidence। बंदा गवाह जो है, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं बाहर हुआ, या उस एक्सीडेंट का प्रत्यक्षदर्शी कौन था, कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। हरियाणा की कोर्ट है, हरियाणा की कोर्ट में क्या चलती है, या तो हिंदी चलती है या इंग्लिश चलती है। बंदा बोल रहा है तमिल, अब तमिल जब वो गवाही दे रहा है, उसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, तो उसके लिए इंटरप्रेटर की व्यवस्था की, लेकिन सामने वाली पार्टी ने इंटरप्रेटर को कुछ, जो अनुवाद करने वाला था उसको कुछ खिला पिला दिया, और या नहीं भी खिलाया, उसको कोई इंटरेस्ट होगा, तो उसने क्या काम किया, जो वो कह रहा था वो ट्रांसलेट ना करके कुछ और बोल दिया, तो यहाँ पर उसने क्या किया, फॉल्स एविडेंस दिया। तो यहाँ पे क्लियर, तो फॉल्स एविडेंस जानबूझकर उसने, उसको पता है कि वो क्या बोल रहा है, उसकी हिंदी क्या होनी चाहिए, लेकिन हिंदी कुछ और बता रहा है वो, तो यहाँ पर ही इज लायबल टू बी पनिश्ड। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देखो। तो ये तो था जहाँ स्टेटमेंट दी जा रही थी, वो स्टेटमेंट दे रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ तो सीधे सीधे है। अब अगला जो है दैट इज फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। फैब्रिकेटिंग मतलब निर्माण करना, बनाना, जुटाना, ये है। तो अब इसके हिसाब से देखो, whoever causes any circumstances to exist or make any false entry in any book record, electronic record, and makes any document on electronic record containing false statement, indicating that such statement, false entry, false statement may appear in evidence in judicial proceeding। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं और एंट्रीज भी आती है। अब सवाल ये था कि क्या फलाना फलाना व्यक्ति उस दिन फलाने ऑफिस में गया था, तो उसका कोई एंट्री रजिस्टर बना रखा होगा। एंट्री रजिस्टर में क्या होता है कि डेट डाल के और सीरियल नंबर डालते हैं, जैसे डेट हो गई 20 फरवरी, 20 फरवरी से फिर 1 2 3 4 5 ऐसे शुरू करते हैं वो, और नीचे की एक लाइन खाली है। वो बंदा नहीं आया था,
उसने क्या किया, नीचे ही खाली के अंदर 8 लिख के और वो बना दिया। तो ये फॉल्स एंट्री कर दी उसने, क्या कर दिया, फैब्रिकेट कर दिया, एक एविडेंस क्रिएट कर दिया उसने। या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर कोई अमेंडमेंट कर दी और ये क्या की है, उसको पता है कि ये गलत है। या इन ए प्रोसीडिंग बाय लॉ बिफोर द पब्लिक सर्वेंट, किसी पब्लिक सर्वेंट के जुडिशरी प्रोसीडिंग में या किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने उसने दिया है। बिफोर एन आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर जो होते हैं उनके सामने कोई स्टेटमेंट दी है। एंड दैट सच सर्कमस्टेंसेज, फॉल्स एंट्री, फॉल्स स्टेटमेंट, सो अपीयरिंग एविडेंस मे कॉज एनी पर्सन हु इज इन सच प्रोसीडिंग इज टू फॉर्म ए ओपिनियन अपॉन दैट एविडेंस। और जो उसने एविडेंस दिया है, जो उसने नकली एविडेंस क्रिएट किया है, उसके आधार पर उसका ओपिनियन परिवर्तित हो रहा है। जैसे मान लो लिए थे 5,000 रुपये, एक जीरो बढ़ा दी 50,000 हो गए, एक डंडा लगा दिया 1.5 लाख हो गए। तो इसका मतलब क्या है, सामने वाला झूठ बोल रहा है। वो तो धारणा यही होगी कि जब लिखित एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं किसकी बजाय, ऑरल एविडेंस के। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रिवेल्स ऑरल एविडेंस। तो जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो हम यकीन कर लेंगे। तो उसकी ओपिनियन बनाने के लिए कि झूठ बोल रहा है, ये देते हैं टू एंटरटेन एन एरोनियस ओपिनियन टचिंग अपॉन द पॉइंट मटेरियल टू रिजल्ट इन सच प्रोसीडिंग इज सेड फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। कि यदि सच होता तो उसने लिए कितने थे, 5,000, और उसने क्या कर दिया, उसके सामने 2 जीरो और लगा के 5 लाख बना दिए। तो अब जो ये 5 लाख उसने बनाए हैं 2 जीरो लगाकर, ये क्या है, फैब्रिकेट कर दिया, फिगर को डिस्टॉर्ट कर दिया, उस फिगर को इम्प्रूव कर दिया, 5,000 को 5 लाख बना दिया। तो ओपिनियन तो बदलेगा ही कि लिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगा फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। अब इसके इलस्ट्रेशन देखो। ए पुट्स ज्वेल इनटू द बॉक्स बिलोंगिंग टू जेड। ए ने क्या किया, अब वो सबूत क्रिएट कर रहा है। कानून तो सबूतों पे चलता है। और उसने क्या काम किया, कोई बॉक्स था जेड का, उस जेड के बॉक्स के अंदर क्या कर दिए, कुछ गहने डाल दिए। फिल्मों में दिखाते हैं ना इस तरह से, किसी के घर से ड्रग्स निकल आती है, ईमानदार ऑफिसर है, उसके घर रेड डलवा दी और पहले ड्रग्स इम्प्लांट करवा दी, पैसे रखवा दिए, ये सारे फंसाने के लिए। तो वो क्या है, वो जो भी आपने देखा है इस तरह की गतिविधियां हैं, वो सब फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट कर रही हैं। तो यहाँ भी तो ये ने क्या किया, ज्वेल इनटू जेड के बॉक्स के अंदर कुछ गहने रख दिए विद द इंटेंशन दे मे बी फाउंड इन दैट बॉक्स, और उसकी तलाशी ली जाएगी, उस पर आरोप लगेगा और वहाँ मिल जाएंगे। और इन दैट सर्कमस्टेंसेस मे कॉज जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, और चोरी का आरोप उस पर सिद्ध हो जाएगा। भाई गहने तेरे पास कहाँ से आए, बॉक्स तेरा है, हाँ मेरा है, ये तेरे कंट्रोल में रहता है, हाँ मेरे कंट्रोल में रहता है, तो गहने कहाँ से आए, इसका मतलब तूने चुराए हैं। साधारण बात तो यही होगी, लेकिन इनफैक्ट किसने, उसने चुराए नहीं है, किसी और ने फैब्रिकेट किए हैं, उसके खिलाफ साजिश की है। तो ये फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस आ जाएगा। तो ए हैज़ फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस, ठीक है। ए मेक्स अ फॉल्स एंट्री इन द शॉप बुक फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट एज ए कॉरोबोरेटेड एविडेंस इन कोर्ट। उसको पता है कोर्ट केस बनेगा, ये केस कोर्ट में जाएगा, उसने अपनी एंट्री क्या है, झूठी एंट्री कर दी, फॉल्स बना दी। सी ए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग जेड टू बी कन्विक्टेड इन अ क्रिमिनल कंस्पिरेसी राइट्स ए लेटर in intimation of Jed's handwriting, purporting to be addressed to the accomplice in such criminal conspiracy, and put the letter in place which he knows that the officer of the police is likely to search. A has fabricated false evidence. इसने क्या किया, A with the intention of causing Jed to be convicted of criminal conspiracy, criminal साजिश रचने के आरोप में वो फंसे, इसलिए A ने क्या किया, writes a letter इन इंटीमेशन ऑफ जेड्स हैंडराइटिंग, जेड की हैंडराइटिंग से मिलाते झुलाते उसने क्या कर दिया, एक लेटर लिख दिया। और लेटर किस लिए लिया है, और ये कि जब पुलिस ढूंढेगी, सर्च करेगी, तो ये लेटर वहाँ से मिल जाएगा तो पुलिस को इसी की हैंडराइटिंग लगेगी और पुलिस इसको पकड़ लेगी। तो ये क्या है, फैब्रिकेट। तो दूसरा हमने देखा फैब्रिकेटिंग, एविडेंस के साथ बहुत छेड़छाड़ होती है, झूठा एविडेंस देना, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करना, फिर तीसरा है एविडेंस को मिटाना, वो सब हम देखेंगे। तो पनिशमेंट ऑफ फॉल्स एविडेंस कितनी है यहाँ पर,
7 साल, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। 7 साल है और फाइन है 10,000 तक का। और सेकंड में इंटेंशनली फैब्रिकेट जो करता है वो, तो उसकी सज़ा कितनी है, एक्सटेंड टू 3 ईयर्स और 5,000 रुपीज़ उस पर जुर्माना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो इसमें। ए ट्रायल बिफोर अ कोर्ट मार्शल इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो इसका ये क्या कहने का मतलब था कि मतलब वहां भी यदि कोई फॉल्स एविडेंस देता है तो ही कैन बी चार्ज विद दीज सेक्शंस। वहां के आर्मी के भी हो जाते हैं, कोर्ट मार्शल फोर्सेज में होता है, डिफेंस फोर्सेज में, तो वहां के भी रूल्स लागू हो सकते हैं और यहाँ भी इस हिसाब से भी वो झूठे एविडेंस दिए हैं उसने। तो एक्सप्लेनेशन 2, एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ प्रिलिमिनरी to the proceedings before a court or in the stage of judicial proceeding, though that investigation may not take place before a court, वो भी इसमें मानी जाएगी। कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दी है इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टिंग बाय प्रिलिमिनरी लॉ प्रिलिमिनरी टू द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स चलने से पहले कोर्ट ने दे दी, जैसे 156(3) के अंदर दे देते हैं या 202 के अंदर सीआरपीसी, पुरानी सीआरपीसी उसके अंदर दे देते थे कि जाओ भाई इन्वेस्टिगेट करके लाओ, तो उसके अंदर तो वो भी क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग की स्टेज मानी जाएगी। तो यदि उसमें कोई देता है तो वो भी इसी के अंदर आएगा। इलस्ट्रेशन देखो इसकी। ए इन एन इंक्वायरी बिफोर ए मजिस्ट्रेट फॉर द पर्पज ऑफ ascertaining whether Jed ought to be committed for trial makes on oath a statement which he knows to be false। इंक्वायरी के अंदर कोई स्टेटमेंट दे रहा है और कैसे स्टेटमेंट दे रहा है, जिसको पता है कि झूठ है, तो फिर क्या हो गया वहां पर, ए ने क्या किया है, फॉल्स एविडेंस दिया। ठीक है, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन 3 देखो, एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय द कोर्ट अकॉर्डिंग टू लॉ कंडक्टिंग अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट is a stage of judicial proceeding, though that investigation may not take place before the court। कोर्ट के सामने नहीं है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो भी कोर्ट प्रोसीडिंग ही मानी जाएगी। इन एन इंक्वायरी बिफोर एन ऑफिसर डिप्यूटेड बाय द कोर्ट टू असर्टेन ऑन द स्पॉट द बाउंड्रीज ऑफ लैंड मेक ऑन ओथ अ स्टेटमेंट विच नो टू बी फॉल्स। तो कोर्ट क्या करती है, थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ, ये बात आ गई है तो कई बार क्या होता है कि रियल सिचुएशन पेपर्स पे समझा रहे हैं कोर्ट को, साहब ये यहाँ पे ये है, देखो ये दीवार है, ये है, कोर्ट की समझ में नहीं आ रही। तो कोर्ट क्या करती है कि 2 तरीके हैं, या तो कोर्ट खुद जाए, जज साहब खुद जाए और खुद उस जगह को देखें, और या कोर्ट क्या है, कोर्ट हर जगह जा नहीं सकती, कोर्ट खुद बिजी होती है, तो कोर्ट क्या करती है, लोकल कमिश्नर किसी को अपॉइंट कर देती है और वो कमिश्नर वहाँ जाके सारी चीज़ों को पूरी तरह से देख के एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनाता है। और यदि कोर्ट ने किसी को ऐसे अपॉइंट किया है, ये ना डिप्यूट किया है कि एक स्पॉट पे जाओ और सारी चीज़ देख के लाओ, और वहाँ जाने के बाद यदि क्या होता है वो झूठी रिपोर्ट देता है, तो उसके ऊपर भी ये फॉल्स एविडेंस का ये केस बन सकता है। ठीक है, तो अब आगे 230 देखो, whoever gives or fabricate false evidence, जो देता है intended thereby to cause or knowing it to likely that he will thereby cause any person to be convicted of an offense which is capital by the law for the time being in force in India shall be punished with the imprisonment of life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine which may extend to 50,000। अब यदि किसी ने ऐसी झूठी गवाही दे दी जिसमें पनिशमेंट क्या है, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा है, तो उसके अंदर तो जिसने भी गवाही दी है उस गवाही के ऊपर यदि कोई सजा हुई है उसको, तो ये जानते हुए कि इससे इस आदमी को कैपिटल पनिशमेंट मिल जाएगी, गवाही देता है, और इसमें देखो, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि होती है सजा, नहीं होती, ये इसमें ये सिर्फ इतना है, आप यहां पढ़ने की जरूरत है, यहां समझने की जरूरत है। whoever gives or fabricate false evidence देता है intending thereby to cause, क्या सोच कर देता है, और knowing, और उसको पता है it is likely to be that he will thereby
कॉज, उसकी इस गवाही से क्या हो जाएगा, एनी पर्सन टू बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इज कैपिटल बाय द लॉ, फांसी की सजा मिल सकती है फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जो भी है, तो उसको कितनी मिल जाएगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी ये, या 50,000 जुर्माना मिल जाएगा, या 10 साल तक की सजा हो जाएगी। ये तो कंडीशन 1 थी। अब कंडीशन 2 है, इफ एन इनो, उसमें कन्विक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ यही देखा जाएगा कि उसने ऐसा किया। यहां देखो, इफ एन इनोसेंट पर्सन बी कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, कन्विक्ट हो गया और एग्जीक्यूट, फांसी दे दी गई, ऑफ फॉल्स एविडेंस रेफर टू इन सबसेक्शन 1, द पर्सन हु गिव्स फॉल्स एविडेंस शैल बी पनिश्ड विद डेथ, उसको भी फांसी की सजा दी जाएगी यहां पर, एंड पनिश्ड पनिश स्पेसिफिक इन, तो यदि उसको फांसी की सजा होगी तो ही विल बी ऑल्सो लायबल फॉर दैट। ठीक है, 231 देखो, whoever gives or fabricate false evidence intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any person to be convicted of an offense, किसी भी उसमें सजा हो जाएगी, नॉट कैपिटल, उसमें कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, फांसी की सजा नहीं है, और सजा हो जाएगी, तो वहां कितना है, बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years और अपवर्ड, शैल बी पनिश्ड as the person convicted of the offense would be liable to be punished, उतनी सजा मिलेगी, shall be punished as the person convicted of that offense would be liable to punished, तो यह और अपवर्ड है तो उतनी ही सजा मिल जाएगी। इसको इलस्ट्रेशन देखो, A gives false evidence before the court intending thereby to cause Z to be convicted of a dacoity, डकैती का आरोप लगा दिया। The punishment of dacoity is imprisonment of life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years with or without fine. Therefore, A therefore is liable to imprisonment of life or imprisonment with or without fine. तो यदि ऐसा है तो उसको उतनी ही सजा मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, अब अगला है किसी को डराना धमकाना झूठी गवाही के लिए। ये उसको पता है ये आदमी सच्चा है, सच बोलेगा, सच बोलने में तेरा नुकसान हो रहा है, तेरे को सजा हो सकती है, तो उसको डरा रहा है, धमका रहा है। कमज़ोर आदमी तो आ जाएगा दबाव में बेचारा, तो वहाँ पर क्या होगा तो उसमें है whoever threatens another with any injury to his person, कि तेरे को मार दूंगा, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, ये रेपुटेशन, तेरी पोल खोल दूंगा, कोई उसकी कोई स्नैप्स वगैरह ले रखी हैं वो, और प्रॉपर्टी, तेरी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दूंगा, टू या तेरी नौकरी हटवा दूंगा, जो भी है, टू द पर्सन और रेपुटेशन ऑफ एनी वन whom that person is interested, या जनरली क्या होता है, तेरी बेटी को बदनाम कर दूंगा, तेरी बेटी की नौकरी हटवा दूंगा, ये कर दूंगा, ये सब क्या है, डर कि मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, मेरे बच्चे में, बीवी में, रिश्तेदार में, दोस्त में, उसका नुकसान कर दूंगा, विद इंटेंशन टू कॉज दैट पर्सन, और क्या यदि तूने झूठी गवाही नहीं दी तो ये सब कर दूंगा मैं, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years, तो 7 साल तक की सजा हो सकती है उसको। यदि गवाह को धमका रहा है, धमका किस लिए रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है झूठी गवाही देने के लिए, तो और इफ इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉल्स एविडेंस, उसने धमकाया और डर के मारे उसने दे दिया, विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years, द पर्सन हु थ्रेटेंड, जिसने धमकी दी है वो तो बच जाएगा, shall be punished with the same punishment and sentence in the same manner and in the same extent such innocent is punished and sentenced. जिस बेगुनाह आदमी को जितनी सजा मिली है उतनी सजा किसको मिलेगी, उस व्यक्ति को जिसने डरा धमका कर गवाही दी है, जिसने डरा कर, रेपुटेशन का डर दिखाकर, प्रॉपर्टी का डर दिखाकर, किसी बच्चे का डर दिखा की है, तो उसको उतनी ही सजा मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, 233 देखो, using evidence known to be false, whoever corruptly uses or attempt to use as true
or genuine evidence, any evidence which is known to be false or fabricated, shall be punished in the same manner as he gave or fabricated false evidence. अब यहाँ पर क्या हुआ, एक केस था, उस केस के अंदर हमने सामने वाले को बता दिया था कि ये जो भी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहा है ये गलत है, ये झूठे हैं, फैब्रिकेटेड है, लेकिन सामने वाले ने वो फिर भी एक्सेप्ट कर लिए जेन्युइन मानते हुए कि चलो बाद में देखेंगे, और उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ और नहीं किया, तो ही इज़ ऑल्सो लाइबल। उसको पता है कि ये झूठी चीज़ है, लेकिन उसका उपयोग कर रहा है, वो गवाही में उपयोग कर रहा है, किसी और चीज़ में उपयोग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उतनी ही सज़ा मिलेगी, ये मानते हुए कि जैसे ये झूठा एविडेंस इसी ने बनाया। फैब्रिकेट हमने ऊपर देखा था ना, फैब्रिकेट, झूठा एविडेंस क्रिएट करने की जितनी सज़ा उतनी ही मिलेगी, क्योंकि उसको पता है कि झूठा है। डेट ऑफ बर्थ, झूठी डेट ऑफ बर्थ है, उसको पता है कि इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट झूठा है, उसके बाद भी दे रहा है, तो यही माना जाएगा कि इसने ही उसको क्रिएट किया है। इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, ये भी झूठे उसमें ही आता है। हूएवर इशू और असाइन अ सर्टिफिकेट, जनरली छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बन जाती हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाते। एक केस ऐसा हुआ कि डॉक्टर को, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर को 2 डॉक्टरों से मेडिकल बनवा लिया कि उस दिन एडमिट था, और उन्होंने सारे रिकॉर्ड बना के दे दिए, और वो जो रिकॉर्ड बना के दिए 2-3 दिन उसने एडमिट दिखा दिया डॉक्टर ने, और उस बंदे ने बाहर जाके किसी का कत्ल कर दिया, बड़े प्लान के साथ किया था, और कत्ल कर दिया। यहाँ जब उसको देखा किसी ने, कहीं किसी ने उसके ऊपर आरोप लगाया, तो उसने कहा मैं तो इस दिन एडमिट था। अब पुलिस भी तो खंगाल लेती है ना, पुलिस ने सारी चीज़ें खंगाली, वहाँ उसकी सीसीटीवी फुटेज मिल गई, कुछ चीज़ें वहाँ मिल गई, और यहाँ यदि एडमिट हुआ होता तो कहीं से तो आता, ऐसा थोड़ी ऊपर से हॉस्पिटल में लैंड कर गया, कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज होती, कहीं कुछ और होती, वहाँ उसे कुछ मिली नहीं। तो पुलिस ने उन डॉक्टरों को भी नाप दिया जिन्होंने बना के दिया था, और उनकी नौकरी भी गई और सजा भी मिली। तो समझ गए, तो उन्होंने नकली सर्टिफिकेट बना के दिया था। तो यहाँ पर उस चीज़ की बात कर रहे हैं। Whoever issues or sign any certificate required by law to be given or signed or related to any facts which such certificate is by law admissible in evidence, जिसको क्योंकि MLR जो कटती है वो एविडेंस में जाती है, जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हो कहीं ना कहीं सबूत के तौर पे, क्या सबूत, उसकी नौकरी में, छुट्टी में, मेडिकल के तौर पे जा रहे हैं कि वो एडमिट था, तो वो सब तो गलत है, तो वो भी जैसे फॉल्स एविडेंस दिया था उसी तरह से उसको सजा मिलेगी। फिर वही है, यूजिंग एज ट्रू अ सर्टिफिकेट नॉट टू बी फॉल्स, जैसे हमने ऊपर देखा था, पता है सर्टिफिकेट गलत है, उसकी नॉलेज में आ गया, उसके बाद कर रहा है, तो वो भी फॉल्स एविडेंस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। फिर आगे, फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस। फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन, जो डिक्लेयर कर रहे हैं ना, जैसे एफिडेविट देते हैं उसमें डिक्लेरेशन देते हैं, मैं जो भी कह रहा हूँ ईमान से सच कह रहा हूँ और मेरी नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तो वो सब, तो ऐसी कोई डिक्लेरेशन देता है। whoever in any declaration made or subscribed by him, which declaration any court or public servant or other person is bound or authorized by law to receive as evidence of that fact। जैसे एफिडेविट मांगते हैं ना, बहुत पिछले दिनों क्या हुआ, लोगों ने एफिडेविट दे दी, सोचते कौन खंगालेगा इनको, कि मेरा हरियाणा में हुड्डा का इसके अलावा कोई प्लॉट नहीं है, और वो एफिडेविट दे दिया। फरीदाबाद के अंदर हुड्डा के प्लॉट्स निकले थे, उन प्लॉट्स के अंदर उन लोगों के निकल आए। अब वहाँ कोई सन के ऑफिसर बैठा हुआ, उसने कहा था सबके एफिडेविट निकालो, वेरीफाई कराओ, किसी के 2 प्लॉट, किसी के 3 प्लॉट, निकल आए सबके प्लॉट निकल आए, तो श्रीमान जी ने सबके केस दर्ज करा दिए फॉल्स एविडेंस देने के, डिक्लेरेशन देने के। तो यहाँ पे समझ गए आप, तो वो तो गए, प्लॉट तो गए, जो निकला था वो तो सब हो ही गया, सजा और मिली। मेक एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स एंड विच ही ईदर नोज बिलीव्स टू बी फॉल्स एंड डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, टचिंग ऑन एनी पॉइंट मटेरियल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ विच द डिक्लेरेशन इज मेड और यूज शेल बी पनिश इन द सेम मैनर। तो फॉल्स एविडेंस देने की उसमें, तो इन धाराओं के अंदर उन पर केस दर्ज होगा। ठीक है। यूजिंग एज ट्रू डिक्लेरेशन नोइंग इज टू बी फॉल्स।
अब मेरे पास एफिडेविट आया वही, और मुझे पता है, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसा है नहीं, इसके 2 प्लॉट मेरी नॉलेज में, और फिर भी मैं ले लेता हूँ, तो मैं भी उसी दायरे में आ जाऊँगा। ठीक है। तो इसके बाद 338 से कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, फॉल्स इंफॉर्मेशन, उसको बचाने के लिए ये आगे करेंगे, क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास के अंदर इससे आगे वी विल कंटिन्यू। ठीक है। तो फॉल्स एविडेंस देना न्याय व्यवस्था के ऊपर चोट करना है, इसलिए इतना सीरियस है कि कहीं जिसकी जितनी भूमिका है उतनी भूमिका के लिए ही इज लायबल टू बी पनिश्ड।